देखिए यहाँ पर छत है, छत से एक स्प्रिंग लगा हुआ है ये, और एक 2m मास का ब्लॉक है, नीचे m मास का ब्लॉक है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ a एंड b इमीडिएटली आफ्टर द स्प्रिंग इज कट, स्ट्रिंग इज कट, जैसे ही रस्सी को काटेंगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो ये तो सीधा g के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, b वाला तो आएगा, इसकी बात करनी है। एक बात बताओ, स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा था इन दोनों के पूरे एक सिस्टम मान लो, पूरे में स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा था पहले 3mg, इस पूरे सिस्टम पे कितना लग रहा था 3mg, और इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रहा था 3mg, चलो kx से आएगा सर ये, इसमें 3mg लग रहा था, kx की वैल्यू 3mg थी, kx की वैल्यू है सर हाफ kx स्क्वायर की, kx की वैल्यू 3mg हो जाएगी, तो हाफ kx स्क्वायर क्या आएगा, वो तो एनर्जी स्टोर्ड है। फर्क है क्या, 3mg इज इक्वल्स टू kx, x की वैल्यू आएगी 3mg बाई k, मतलब ये स्प्रिंग इतना खिंचा हुआ है, x इतना खिंचा हुआ है। अब इसके अंदर अगर कोई एनर्जी स्टोर पूछ ले, वो इसमें कोई ज़रूरत नहीं एनर्जी स्टोर निकालने की, फिर भी अगर कोई एनर्जी स्टोर पूछ ले तो इतनी आएगी इसमें एनर्जी स्टोर्ड, ये आएगी। अगर कोई पूछे तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड है स्प्रिंग में, इतनी एनर्जी स्टोर्ड है। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है एनर्जी स्टोर निकालने की। स्प्रिंग फोर्स हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं लगता, स्प्रिंग फोर्स के एक्स के बराबर लगता है, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर्ड होती है आपके एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा 3mg के बराबर, यानी ये के एक्स की वैल्यू ही होगी 3mg। नीचे क्या लग रहा है इसके ऊपर 2mg, एक इसके ऊपर टी लग रहा था, टी टेंशन, और ये टी किसके बराबर था mg, लेकिन ये टी खत्म हो गया, ये रस्सी कटते ही टी खत्म हो गया, रस्सी कटते ही टी खत्म। अब इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं, ऊपर लग रहा है 3mg, नीचे लग रहा है 2mg, तो नेट फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर, नेट फोर्स हो गया ऊपर की तरफ mg, नेट फोर्स हो गया mg और वो भी ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इसके पास mg बाई 2m, यानी कि g बाई 2 का एक्सेलरेशन आएगा ऊपर की तरफ। तो इसका एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ हो जाएगा और इसका एक्सेलरेशन g बाई 2 ऊपर की तरफ हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, तो ये आंसर आएगा फिर। मास तो 2m है ना इसका, लेकिन आंसर सी तो नहीं आएगा बिल्कुल। नीचे 3m, ऊपर 3mg लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। नीचे 2mg लग रहा है तो ऊपर लगेगा mg बाई 2, g बाई 2 आएगा एक्सेलरेशन तो इसका ए का ऊपर की तरफ। चलिए नेट पे सर्च कर लो आप इसको। Two blocks A and B of masses 2m and m respectively are connected by massless and inextensible spring. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. आंसर देख लेते हैं ना क्या है इसका नेट पे। इसमें टॉपर्स है, टॉपर्स में करेक्ट ऑप्शन इज बी, और बी में रहेगा g बाई 2 कॉमन जी, ठीक है, अपना सही है, आंसर यही आएगा इसका बी। समझ आ गया।